उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। तन के सुख में जीवन बीता, मन को क्यों तड़पाए। अंतर में तू प्रेम बसा ले, प्रेम ही पार लगाए, प्रेम ही पार लगाए। प्रेम ही मानवता की शक्ति, प्रेम लुटा संसार में। एक प्रेम कथा कभी घटी जो संसार में, जो संसार में। कल्पना सच हुई संसार में। ओज पूर्ण है भाषा शैली, रचना भाव भरी, रचना भाव भरी। कादंबरी हारित, ये शुक कहां पा गए? पिताश्री, सरोवर के किनारे किसी वृक्ष के घोंसले से गिर गया था। क्या मैं इसे यहां आश्रम में रख सकता हूं? ये अपने ही दुष्कर्मों का फल भोग रहा है हारित। ऋषिवर, इसने कैसा अपराध किया था? हाँ, पूर्व जन्म में ये कहां और कौन था? हाँ पिताजी, बताइए, इसका पूर्व इतिहास बताइए। जयतु महाराज। आओ कुलवर्धना, आओ। महाराज। महारानी। महाराज, मुझे लगता है कि स्वप्न की बात सच हो गई है। आपकी आंखों को देखकर मैंने अनुमान लगा लिया है। हाँ मेरे सम्मानीय मंत्री, जो समाचार मैंने सुना है, यदि वो सत्य है तो मेरा स्वप्न भी सत्य है। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा कि अपना आनंद कैसे व्यक्त करूं, किंतु शुकनास जी राजन, कहीं उसने मेरा उपहास करने हेतु तो नहीं कहा? राजन, क्यों ना रनिवास में चलकर रानी से पूछकर निश्चय कर लें? हाँ चलिए, हमें यथार्थ का निश्चय कर लेना चाहिए। आइए।
महाराज आ रहे हैं। महारानी जी, कुलवर्धना ने जो कुछ कहा है, क्या वो सत्य है? ये मैं नहीं, महाराज जानना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैंने ही पूछा। शुकनास, मुझे इसमें कोई संशय नहीं था। महाराज, आप क्यों मुझे इतना लज्जित करते हो? महाराज, महारानी जी को क्यों कष्ट दे रहे हैं? ऐसी बातों से वे अत्यंत लज्जित हो जाती हैं। मेरे विचार से आपको कुलवर्धना की बातों के प्रसंग को भूल जाना चाहिए। मंत्री महोदय, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। प्रिय, मैं भी चलता हूँ। महाराज, एक चमत्कृत बालक का जन्म हुआ है। महाराज, युवराज का नाम चंद्रापीड़ होगा, ये मेरा सुझाव है। महाराज, महाराज, वो पूर्ण रूपेण आप ही के समान है। राजन, वो सूर्य के समान तेजस्वी है। हाँ महाराज। बालक की आंखें तो कमल के समान है महाराज। स्वामी, निश्चय ही वो आपके लिए ईश्वर का वरदान है। पुरोहित जी, जी, महाराज शिशु का मुख देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। राजन, अब आप अपने पुत्र के दर्शन कर सकते हैं। आइए। अंगादंगात् संभवसि हृदयादधिजायसे आत्मा वै पुत्र नामासि सजीव शरदशतम् अस्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्त्रुतं भव पशूनां स्वाहिंकारेण अभिजिग्रामे जाता। हमारे युवराज का नाम चंद्रापीड़ होगा। चंद्रापीड़? तुम्हारा नाम चंद्रापीड़ है। चंद्रापीड़। कितना प्यारा है ना। युवराज चंद्रापीड़ की जय। चक्रवर्ती सम्राट महाराज तारापीड़ की जय। चक्रवर्ती सम्राट महाराज तारापीड़ की जय। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे शत्रु पराजित हुए, आप विजयी हुए महाराज। हाँ। अत्यंत सुखद। महाराज की जय हो। महाराज, माननीय मंत्री महर्षि शुकनास की पत्नी मनोरमा देवी ने भी एक बाल शिशु को जन्म दिया है। अद्भुत। सुखद आश्चर्य। अविच्छिन्न मंगल की धारा। सत्य ही कहा है, विपत्ति विपत्ति का और संपत्ति संपत्ति का अनुसरण करती है। आइए शीघ्र ही नवजात शिशु का दर्शन करें। आइए महाराज।
उष्णेन वायवुदकेनेह्यदितिः केशानवपत् आपवन्दन्तु जीवसे दीर्घायुत्वाय वर्चसे यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानो मर्त्यं मर्त्यो जोहवीमि जातवेदो यशो अस्मासु देहि प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमस्याम् यस्मै त्वगं सुहृदे जातवेदवलोकभग्ने कृणवस्योनम् अश्विनगं सपुत्रिणं वीरवन्तं गोमन्तकं रयिन्नशते स्वस्ति स्वन्त्वा सिञ्चामि यजुषा प्रजामायुर्धनं च ॐ आतोरयन्द्रक्षुमन्तं चित्रं गावं सङ्गृभाज माहस्ते दक्षिणेन विद्माहित्वा सुविकोमिन्दुविदेशं सुवेमघं सुविमात्रमोदहे हरित्वा शूरदेवारवस्ता स्वभित्सन्तम् हेमन्नगां वारयन्ते चेतामिन्द्रं सुरावेशां वत्सस्वराजम् मम श्रोतस्मार्थनित्यकर्मानुष्ठानयोग्यतासिद्ध्यर्थं यज्ञोपवीतधारणं करिष्ये ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यस्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तस्तु शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति अस्य वटोः प्रणवश्रद्धा मेधा धारण सिद्धिरस्तु ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ गायत्री मंत्रोपदेश मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽसैत्यागृह्णन्तु मुहूर्तोऽस्तु ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ध्रुवन्ते राजा वरुणा ध्रुवं देव बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॐ गायत्री मंत्रोपदेश मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु इदमिदं गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि दीजिए भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि। ये मुझे दीजिए और प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रणाम माते, प्रणाम कीजिए। प्रणाम माते, प्रणाम माते। आइए महाराज, आइए। बेटा चरण स्पर्श करो। आयुष्मान भव। जीते रहो मेरे लाल। स्वामी। राजकुमार चंद्रपीड़े एवं कुमार वैशंपायन, गुरुकुल में आप दोनों को सर्व प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो। प्रणाम महाराज। आइए युवराज, आइए कुमार।
शीघ्र चलने वाली, मुझे भी अपने साथ ले ले। मैं भी युवराज चंद्रापीड़ को देखने के लिए व्याकुल हूँ। ए, तेरा सिंदूर बह गया है, उसे तो ठीक कर ले। अरे ओ मतवाली, धक्का क्यों मारती है? ओहो, राजकुमार को देखने की इतनी उत्सुकता। अरे देख तो, तनिक घाघरे को तो कस ले, नीचे गिर रहा है। अयो, काहे की लज्जा? चल चल, युवराज को तो देख लें। पता है, मुझे सब पता है, पर यौवन युवक को देख के थकता कब है? अरे तू तो कांजवर से पीड़ित है। देख देख, तेरे तो रोए भी खड़े हो गए हैं। अरे छोड़ भी, देखने दे मुझे युवराज चंद्रापीड़ को। तू अपनी लट्टों को बांध ले। अरे हट जा, मुझे देखने दे। ए, तू छोड़, अपना कन्ने पल्लू मत हिला। अरे निर्लज, पहले अपना दुपट्टा तो ठीक कर ले, फिर देखना राजकुमार को। अरे ओ प्रिय सखी, अपने सुझाव अपने पास ही रख, मुझे राजकुमार का अवलोकन करने दे। हाय, कितने सुंदर है राजकुमार। ओहो, अरे उत्कृष्ट यौवन वाली, अपने विशाल स्तनों के आगा से मुझे क्यों पीड़ा देती है? देखने दे राजकुमार को, ऐसा अवसर पुनः कहाँ मिलेगा? हाँ वही है। आओ पुत्र, आयुष्मान भव। बैठो। जाओ पुत्रो, पुत्रवत्सला अपनी माताओं का अभिवादन करो। जीते रहो मेरे लाल। आयुष्मान भव। वत्स, तुम्हें तो तीनों लोग प्यार करेंगे। तुम्हारे पिता का हृदय कितना कठोर है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें गुरुओं के पास रखकर कितना बड़ा क्लेश सहन कराया, किंतु तुम्हारे पिता की इच्छा और प्रसाद से आज तुम्हें समस्त विद्याओं से परिपूर्ण देख सकी हूँ। अब तो मेरी इच्छा इस कक्ष में बहुओं को देखने की है। युवराज चंद्रापीड़ पधार रहे हैं, युवराज चंद्रापीड़ पधार रहे हैं, युवराज चंद्रापीड़ पधार रहे हैं।
सर्वोमत प्रचारकों, मेरा निमंत्रण स्वीकार कर आप सभी यहां पधारे हैं, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं और हार्दिक शुभकामना प्रकट करता हूं। विद्वान सज्जनों, आज की गोष्ठी का शुभारंभ किया जाए। बौद्ध मतानुसार विवेक, वैराग्य, सत्सम्मत और मुमुक्षुत्व ये सब तभी मिलता है जब मनुष्य ब्रह्म की खोज हेतु बनाए गए नियमों का पालन करता है। इतिहास वर्णित है कि पाशुपत पंथ ने सर्वप्रथम शैवाद्वैत मत का उल्लेख किया। ऐसा महाभारत में भी उल्लेखित है। इस विचार के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का अस्तित्व अलग अलग है और यही दोनों इस भौतिक जगत के प्रमुख कारक हैं। चंद्रपीड़, इस विषय पर उचित अवसर आने पर मैं तुमसे अवश्य चर्चा करूंगा। चंद्रपीड़, हमारे राज्य को एक लंबे समय के पश्चात इच्छित फल मिला है। तुम्हारी उपस्थिति से यहां हर कोई अति प्रसन्न है। तुम्हें पाकर हम सभी सौभाग्यशाली हैं। तुम इस धरा के स्वामी हो। जैसे वारा ने पृथ्वी को उठाकर बचाया था, वैसे ही तुम भी कल्पों तक इस पृथ्वी का वहन करो। चंद्रपीड़, मनोरमा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। जाओ, जाकर उनसे मिल लो। हाँ पाशुपत जी, आप कह रहे थे कि इस भौतिक जगत के कारक परमात्मा और जीवात्मा हैं। अति सुंदर, आगे कहिए। युवराज, महाराज तारापीड़ ने उच्चैश श्रेवा के समान ये इंद्रायुध नामक अश्व आपके लिए भेजा है। महाराज का मत शिरोधारी है मेघनाद। हे अश्व, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। हे महात्मन, मेरे तुम पर सवार होने की अवज्ञा को सर्वथा क्षमा करना, क्योंकि अपरिचित देवता भी असंगत अपमान के भागी बन जाते हैं। युवराज की जय हो। हमारे प्रमुख कंचुकी कैलाश एक कन्या के साथ आपसे मिलने हेतु प्रतीक्षारत हैं युवराज। उन्हें यहां आने दो। जो आज्ञा। आइए आइए, आओ। प्रणाम युवराज। गुलाबी आंचल के भीतर से ऐसी लगती है जैसे सूर्य की सुनहरी कुमकुमी किरणों को ढक लिया गया हो, जैसे संगमरमर की प्यारी सी मूर्ति में प्राण डाल दिया गया हो। इसने यहाँ साक्षात चंद्रलोक उपस्थित कर दिया है। क्या ये किसी राजसी परिवार की देवी है? पगले जग है कोई माया, प्रेम में जिसने खोया सब कुछ उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया।
बसा ले, प्रेम ही पार लगाए, प्रेम ही पार